नाज़रीन गिरामी, आदाब न्यास। मैं अजहर बख्श अदर महाराष्ट्र नागपुर से आप सभी के खिदमत में उर्दू तलफ़्फ़ुज़ या उर्दू प्रोनाउंसिएशन की कड़ी नंबर 8 पेश करने जा रहा हूँ और आपका दिली खैर मकदम करता हूँ। आप कहेंगे कि मैंने आज नागपुर का नाम क्यों लिया? इसकी ख़ास वजह है 1944 में नागपुर में एक बड़ा अहम फैसला उर्दू के फ़रोग़ को लेकर या उर्दू को और बेहतर करने के लिए नागपुर में लिया गया और एक कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द की गई नागपुर में, जिसे तजावीज़े इस्लाहे रस्म ख़त कमेटी ने नागपुर में मुनक़्क़द किया। अब ये इत्तेफाक की बात है कि मैं भी नागपुर से ही उर्दू तलफ़्फ़ुज़ पर ये प्रोग्राम बना रहा हूँ। निखार मैंने यहीं नागपुर में लिखी, ये एक इत्तेफाक की बात हो सकती है। बहरकैफ इसीलिए मैंने नागपुर का जिक्र किया। इस वक्त हिंदुस्तान की तक़सीम नहीं हुई थी, बंटवारा नहीं हुआ था। किसी शायर ने कहा है ना कि ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान, वो पूरा पूरा हिंदुस्तान जिसे मैं ढूंढ रहा हूँ। तो वो हिंदुस्तान था, एक था, और उस वक्त सभी ने मिलकर ये तय किया कि उर्दू के किसी लफ्ज़ का एक इमला होना चाहिए, कि कोई कुछ लिख रहा था, कोई कुछ लिख रहा था। बहरकैफ 1944 के बाद उर्दू इमला में एक बड़ा इनकलाब आया और लुगात ने भी उस पर गौर किया। बहरकैफ उसके बाद सुधार हुआ। अब इसके बाद एक बात मैं आपको तलफ़्फ़ुज़ पे बताऊं कि तलफ़्फ़ुज़ में वो इमला जो लिखा गया वो तलफ़्फ़ुज़ के एतबार से लिखा गया, लेकिन हो ये रहा है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जिनके दो तलफ़्फ़ुज़ हो रहे हैं और दोनों को सही माना जा रहा है। जैसे कि वक़ार है, तो वक़ार जो है इसको फ़ारसी वाले जब पढ़ते हैं तो वो ज़बर को ज़ेर पढ़ते हैं, तो वक़ार को वो विक़ार पढ़ते हैं, तो वो भी सही है। इसी तरह से ख़ज़ां को वो ख़िज़ां पढ़ते हैं, क़यामत को वो क़ियामत पढ़ते हैं, परेशान को परेशान पढ़ते हैं। तो इस तरह से हो जाता है। लफ्ज़ तो लिखा है इमला जो अपनी जगह लिखा है दुरुस्त लिखा है, लेकिन पढ़ते वक्त ये हो जाता है कि फ़ारसी वाले वक़ार को विक़ार पढ़ देते हैं, ख़ज़ां को ख़िज़ां पढ़ देते हैं वगैरह। इसी तरह से कुछ एक तलफ़्फ़ुज़ में थोड़ी छूट मान लें आप उसे, या इसे एक तरह का नियम या कानून मान लें या कायदा मान लें कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो वक्त के साथ राइज हो गए और वो चलन में आ गए। जैसे सही तलफ़्फ़ुज़ है गवाह, तो लेकिन चलन में है गवाह। अरे गवाह बोल रहे हैं लोग, तो लेकिन अगर कोई गवाह बोलता है तो वो भी सही, गवाह बोलता है तो वो भी सही। जैसे लफ्ज़ है मुहब्बत। अब जो मुहब्बत है ये राइज है आजकल, जबकि सही तलफ़्फ़ुज़ जो है उसका मोहब्बत। कुछ लग़त ने भी लिख दिया है मीम के ऊपर पेश लगा के मोहब्बत, मीम के ऊपर ज़बर है। कुरान शरीफ में भी, कलाम पाक में भी ज़बर लगाया गया है मोहब्बत। तो सही लफ्ज़ है मोहब्बत, लेकिन मोहब्बत राइज हो गया। तो दोनों अब ठीक हैं, मोहब्बत भी सही है, मोहब्बत भी सही है। तो इस पर बहस ना की जाए, इस पर झगड़ा ना किया जाए, इस पर कोई एतराज़ ना किया जाए। इसी तरह से आगे मैं आपको बताऊंगा इलाक़ाई असर भी ज़ुबान पर हुआ है। हैदराबाद दक्खन है, या आपका इधर पाकिस्तान में सिंध वग़ैरह है, पंजाब है, और दिल्ली है, हमारा लखनऊ है, भोपाल है, इलचपुर या अचलपुर करके जगह है बरार में। तो इलाक़ाई असर हुआ है। इस पर हम अगली बार किसी एपिसोड में आपके वॉइस के बारे में जानकारी देंगे। तो मैं जल्दी सरसरी तौर पर आपको बता देता हूँ ताकि आपके जहन में वो आ जाए उसका तलफ़्फ़ुज़। अब ये टेबल देखें, 234 पर है गर। अब इसमें 235 पर देखें, कई लोग इसको गर बोल भी देते और लिख भी देते, तो ये गलत है। गर जो है अगर का लघु है और गर जो है इसकी बानी है फाहिशा औरत के या उल्टा औरत के, तो गर ना लिखें। अगर आपको गर लिखना है तो गर लिखें, उसमें नुक्ता न लगाएं। 236 में जो लफ्ज़ है इसको गर्क भी बोलते हैं और गरक भी बोलते हैं, इसके दोनों तलफ़्फ़ुज़ राइज हैं। 234 पे है गरज़, 238 पे है गरारा,
239 پہ ہے غرارہ. یہ دونوں لفظ کا ایک ہی تلفظ ہے اور ایک ہی املا ہے، ایک ہی جیسے لکھے گئے ہیں اور تلفظ بھی ایک ہے، لیکن ایک لفظ فارسی کا ہے اور ایک عربی کا ہے. یہ تھوڑا سا دھیان دیں آپ. 240 پر ہے غرقاب یعنی ڈوبا ہوا. 241 پر ہے گرد. 242 پر ہے گرداں. 243 پہ ہے گردش. 244 پہ ہے گردش دوراں. گردش دوراں. گردش پیمانہ. 245 پر. 246 پر ہے گرم. گرم یعنی تیز یا تپت، سو گرم. 247 پر ہے گرم خوں. گرم خوں. اور 248 پہ ہے گرم خو. گرم خو یعنی آپ کا اچھا دوست ہے، گاڑھا متر ہے، تو گرم خو. اور 248 پر گرم خو، دو تیز مزاج. وہی جو فرق ہے، جو فرق خوں اور خو میں ہوتا ہے. خوں یعنی خون اور خو یعنی عادت، تو وہی یہاں پہ لگایا گیا گرم خوں اور گرم خو. پھر اس کے بعد لفظ ہے 249 پر گرم جوشی. 250 پر گرم جولاں. 251 پر گرم مزاجی. گرم مزاجی. اس کے بعد 252 پر ہے گرما. گرمی کا موسم گرما. غلط، غلطی یا جھوٹ، اس کو غلط. غلط. اس کے بعد غلط فہمی. 255 پر ہے غلبہ. اس کو دو طرح سے بولا جا رہا ہے، غلبہ بھی بولا جا رہا ہے اور غلبہ بھی بولا جا رہا ہے، دونوں صحیح. 256 پر گواہ اور گواہ، جیسا بھی میں نے بتایا گواہی.